नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग बोल सकते हैं सिंगल्स के लिए, जो खुद को किसी भी तरह से खुद को सिंगल मानते हैं। पहले रिश्ते में थे लेकिन अभी सिंगल है, या फिर रिश्ते में होके भी खुद को कोई कोई सिंगल मानता है, या फिर कभी भी आपने किसी भी रिश्ते में नहीं आए हैं तो भी आप सिंगल हुए, तो ये रीडिंग होगी उनके लिए। अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप सेजिटेरियस हो यानी धनुराशि हो तो भी ये रीडिंग आपके लिए होगी। और ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सेजिटेरियस यानी धनुराशि, देखते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। डेथ, मुझे लगता है पास्ट में आपने किसी चीज का खत्मा किया है, किसी रिश्ते का। क्योंकि ये लव रीडिंग है तो मुझे लव के बारे में ही बोलना पड़ेगा। अगर आप लव रिलेशन में थे तो पास्ट में हो सकता है आपका कोई रिलेशन खत्म हुआ है, और आप या फिर रिश्ते की जो बुराई थी वो भी खत्म हो सकता है। तो जब भी कुछ खत्म होता है तो नया कुछ तो चालू होना ही होता है। तो पास्ट में आपने किसी इस तरह की चीज़ों को ख़त्म किया है जो आपके लिए चल नहीं रहा था, जो सही नहीं था, जिसके बलबूते पे आप उस रिश्ते को चला नहीं पा रहे थे। उस चीज़ को आपने ख़त्म किया, चाहे रिश्ते की परेशानी या फिर रिश्ता भी हो सकता है, आपने ख़त्म किया है। अभी देखते हैं प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसी है। प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसी है। प्रेजेंट में 4 ऑफ पेंटिकल्स। प्रेजेंट में भी आप दुखी हो, परेशान हो, किसी बात को अपने दिल पे लगा के बैठे हुए हो, आप पुरानी चीज़ों को भूल नहीं पा रहे हो, और आप अभी अपने स्टेबिलिटी पर ध्यान ध्यान दे रहे हो, पैसा सेविंग्स कर रहे हो। आप हो सकता है किसी रिश्ते को कंट्रोल करना चाहते थे, या फिर कोई आपको कंट्रोल करना चाहता था। इसके लिए आपने उस रिश्ते से खुद को अलग कर लिया, और अभी भी आप उस बातों को अपने दिल से लगा के बैठे हुए हो। और कुछ लोग जो है अभी पैसों की तरफ ध्यान दे रहे हो, आपको लग रहा है कि मुझे सेविंग्स करना चाहिए, पैसा ही सब कुछ है, पैसे को बचा के रखना है। इस तरह की एनर्जी आप में है। ज़्यादातर लोग ये जो है वो पुरानी बातों को अपने सीने से लगा के बैठा हुआ है। उनको लगता है कि मुझे ऐसा क्यों कहा गया, मुझे मैं ऐसा क्या कर दिया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। इस तरह की एनर्जी आपके है। कुछ बातें हैं जो आप भूल नहीं पा रहे हो, कुछ बातें हैं जो आपको रह रह के परेशान कर रहा है। तो प्रेजेंट में आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ही परेशानी भरी एनर्जी है। आप खुश नहीं हो, ऐसा मुझे दिख रहा है कार्ड के अनुसार। अभी देखते हैं कि आप पास्ट से कोई आपके लाइफ में इन दिनों आ सकता है। 6 से लेके 12 मई तक जो वक्त है, इन दिनों क्या पास्ट से कोई आपके लाइफ में आ सकता है। प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प कीजिए। देखते हैं सजिटेरियस के जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, 6 से लेके 12 मई तक की जो वक्त है, इनमें पास्ट से क्या कोई आ रहा है। 2 ऑफ सोर्ड्स, दुविधा है। अगर पास्ट से कोई आना भी चाहे तो वो नहीं आ सकता है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, क्योंकि हो सकता है वो इंसान कंफ्यूज है। वो उनको लग रहा है कि अभी आपके साथ रिश्ता फिर से जोड़ना सही होगा या गलत होगा। इसीलिए मैं अगर एक वर्ड्स में कहूँ कि पास्ट से इन दिनों जो वक्त मैंने बताया, क्या कोई आपके लाइफ में आ रहा है तो नहीं, क्योंकि रिश्ते में कंफ्यूजन है। अगर वो आने का सोच भी रहा है या रही है तो भी उनमें वो क्लैरिटी नहीं है कि रिश्ते में करना क्या है, बोलना क्या है, रिश्ता खराब क्यों हुआ। अगर आप रिश्ते में थे पहले तो रिश्ता कैसे खराब हुआ, क्यों खराब हुआ। तो ये जो रिश्ते में थे ये बात उनके लिए है। तो पास्ट से इन दिनों आपके लाइफ में
कोई आ नहीं रहा है, ऐसा मुझे दिख रहा है कार्ड के अनुसार। देखते हैं क्या नया कोई आ सकता है आपके लाइफ में सजिटेरियस। क्या नया कोई आ सकता है? हैंगवन। नया कोई कैसे आएगा? आप तो ना किसी को आने दे रहे हो, ना पुरानी बातों को भूल रहे हो, ना नए रिश्ते के लिए सोच रहे हो। आप जो हो बहुत ही परेशान हो, दुखी हो, इसीलिए नया किसी की एंट्री लेना भी संभव नहीं है। इसीलिए नया कोई नहीं आ रहा है, ना पुराना आ रहा है, ना नया आ रहा है। मुझे बोलने में भी तकलीफ हो रही है। इन दिनों आपको मुझे लगता है जो सिंगल है थोड़ी अकेला गुजरना पड़ेगा, थोड़ा परेशान रहना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो मेंटल स्टेटस है वो सही नहीं है। आप उसको सही कर भी नहीं रहे हो, कर पा भी नहीं रहे हो, क्योंकि आप ना नए के सामने जा रहे हो, ना पुराने की आने की आसर है, क्योंकि पुराना इंसान भी कंफ्यूज है। नया भी आपके लाइफ में आने की कोई चांसेस मैं नहीं देख रही हूँ, क्योंकि आप खुद को एक अलग तरीके से आपने बना लिया है। ना नया कोई आएगा, ना पुराने आपको पसंद है। तो अभी आप कंफ्यूजन में खुद भी हो और पुरानी बातों को अपने सीने से लगा के बैठे हुए हो। इसलिए ना नया ना पुराना कुछ भी इन दिनों आपके लाइफ में कोई भी नहीं आ सकता। अभी देखते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। देखते हैं यूनिवर्स जी आपसे क्या कहना चाहते हैं, इन दिनों आपको क्या करना चाहिए। सेजिटेरियस यानी धनु राशि, आपको क्या करना चाहिए 6 से लेके 12 मई तक जो वक्त है, इसमें आपको क्या करना चाहिए। जजमेंट। यूनिवर्स जी आपसे ये कह रहा है कि अगर आप गरे मुर्दे उखाड़ना चाहते हो, अगर आप पुरानी चीज़ों को वापस पाना चाहते हो, जिसे आपको लगता है कि ये रिश्ता जन्म जन्म का रिश्ता है, तो आपको इसके लिए सारी चीज़ों को, सारी वाकया को, बात को आपको फिर से टटोलनी पड़ेगी और आपको वक्त का इंतज़ार करना पड़ेगा, सही वक्त का इंतज़ार करना पड़ेगा। मुझे लगता है आप खुद ही पुराने रिश्ते को वापस पाना चाहते हो, लेकिन ये आप खुलकर नहीं बोल पा रहे हो, या फिर आपके दिमाग में ये स्टेबिलिटी नहीं है कि आपको क्या चाहिए। देखिए कार्ड भी कंफ्यूजन का ही आया था कि पास्ट से कोई आ रहा है, इसमें आपके माइंड में कंफ्यूजन है। कार्ड भी उस तरह की आया है। तो आपको अगर पुराने रिश्ते वापस चाहिए, जो रिश्ता आपको लग रहा है कि ये जन्म जन्म का रिश्ता है, ये रिश्ता ही मेरे लिए सही है, तो आपको उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। और आपको जब तक सही जजमेंट ना मिले, जब तक सही जगह ना मिले आपको इस रिश्ते में, तब तक आपको रुकना पड़ेगा। इन दिनों आपको थोड़ी वेटिंग मूड में रहना पड़ेगा, आपको सही वक्त का इंतज़ार करना पड़ेगा। जब सही वक्त आएगा तभी आपको अगर मिलना है तो सही चीज़ मिल सकता है। और जो भी होगा गॉड की मर्जी से होगा, ये गॉड की ब्लेसिंग से होगा। हो सकता है आप दिन रात गॉड से यही प्रेयर कर रहे हो, तो जो देना होगा वो सही वक्त पे आपको वो प्रोवाइड करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।